40% में और बढ़ गया 40%। जो सपा में दिन दहाड़े इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मात्र 6 महीने पहले एक लड़की गायब हुई, उसका कोई पता नहीं चला। दिन में लड़की गायब। तो ये राम मंदिर में काम करने वाली लड़की के साथ रेप हुआ। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस की इकलौती साध्वी जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। साध्वी जी, आप ये दावा करती हैं कि आप कांग्रेस की इकलौती साध्वी हैं। योगी जी को लेके क्या विचार हैं आपके, कैसे काम करते हैं वो? देखिए, योगी जी तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, कोई बुरा काम तो कर नहीं रहे हैं। मैं उनके लिए बुरा कह भी नहीं सकती, वो अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, सबको भाई जो ज़रूरतमंद है वो उत्तर प्रदेश में। लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है। देखो, हिंदू मुस्लिम तो आप भी करो वो भी करें, लेकिन वहाँ उत्तर प्रदेश में जो शासन चला रहे हैं अभी तक तो ठीक है। मैं नहीं उनका बुराई कर सकती। तो अगर आप इस तरह कहेंगी, अब कांग्रेस के नेता होने के नाते आप 27 में जाएंगी प्रचार करने के लिए, तो क्या यही कहेंगी योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं भैया, बढ़िया है? मैं नहीं करूँगी। तो कांग्रेस को नुकसान होगा ना, हर मुद्दे पे वो घेरे जाएंगे, लेकिन अभी तक जिन ने शासन किया अभी तो आपने क्लीन चिट दे दी पूरा। देखो, जो मैं क्यों डरूंगी, जो शासन किए वो अभी तक तो सबसे अच्छा शासन योगी जी का। मैं बोलूंगी सच्चाई है, योगी जी अच्छा शासन किए। देखिए, मेरी बड़ी बहन है, मैं इनका सम्मान करता हूँ और मैं उम्र में भी बड़ी हैं और तजर्बे में भी बड़ी हैं, मगर मैं इसमें सपोर्ट में नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि जो योगी बाबा हैं वो भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो एक वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, जबकि वो सारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं। जैसे जहाँ पर जैसे मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है, कोर्ट के बाद भी वो घरों पर बिल्डोजर चला रहे हैं। देखिए, मैं एक शेर के माध्यम से एक बात समझा रहा हूँ कि उम्र बीत जाती है घर बनाने में और वो तरस नहीं खाते बस्तियाँ उजाड़ने में। साध्वी जी, आप तो साध्वी हैं। ये जो यूपी में एक परंपरा शुरू हुई है, मस्जिद के नीचे मंदिर है, योगी जी भी कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट करते हैं, आपको लगता है ठीक है ये? देखो, जब संविधान में लिख उठा था, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, जब हमें स्वतंत्र रूप से भारत हमारा आज़ाद मिला था, वो मुझे लिख उठा था जो जहाँ है वहीं रहे। तो ये खोदने का जो प्रयास करना, इस पर तो मैं रोज ही खड़ी होती हूँ। और ये जो आपने तारीफ की ना, योगी तारीफ मैं कुछ कामों की जैसे वो दंगा होता है। हाँ। मुस्लिम मारे जाते हैं, हिंदू मारे जाते हैं। हाँ। उस पर आपके 2 लाख देने से किसी का भला हो नहीं जाएगा। हाँ। ठीक है, कुछ मुद्दों पे योगी खुल के नहीं बोल पा रहे हैं आप योगी जी। ठीक है, लेकिन जो आप खुल के नहीं बोल पा रही। सुनो, जो मैं किससे डर रही है? मैं किसी से, मैं पहले मेरे पूरे क्वेश्चन का उत्तर लो। देखिए, जिस तरह से वहाँ पर दंगा करा रहे हैं, जिस तरह से नवयुवक हैं जिनको ये नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, जो पेपर लीक हो रहा है, उस पर भी मैं उनको कठागरे में खड़ा की हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं योगी के समर्थन में कोई भी। तो अभी आपने वीडियो पे कह दिया कि योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ मामले में अच्छे, जैसे वही पूछा, कुछ मामले में जैसे जो योजनाएं भ्रष्टाचार चढ़ी हुई थी, भ्रष्टाचार के मुद्दे, लेकिन वो जनता तक पहुंच रही हैं। जैसे बुरा मत मानिए, अगर आप ये बोल लेंगी ना तो सीधा फायदा बीजेपी को होगा। कोई फायदा नहीं होगा, जो सच्चाई है वो मैं बोल रही हूँ। देखिए, मैं स्पष्ट बोलने वाला हूँ, जंगल राज। देखिए, रशिया देश है, उसने कैंसर का वैक्सीन बनाया है और अब अपने पूरे देश को वो देने वाले हैं, और वो 2.5 लाख रुपए की वैक्सीन आएगी, वो 2025 में पूरी दुनिया में आ जाएगी। अगर आपको काम करना है तो आप रोजगार का काम करिए। रुकिए ना, जंगल राज नहीं है कह रही। सुनिए, मेरी बात सुन तो लीजिए। मैं अपनी बहन की बात को बड़ी कर रहा हूँ। आप मंदिर से और मस्जिद से ढूंढने से अच्छा है कि देश को एजुकेशन दीजिए, देश को कोई ऐसा टीका दीजिए जो बीमारी से मुक्त हो हमारा देश। आज तालिबान है, अफगानिस्तान तो जानते होंगे, वो एक छोटा सा देश है, कुछ भी नहीं है हमारे सामने। वो ज़मीन के नीचे तेल खोज रहे हैं और हम मंदिर के नीचे मस्जिद के नीचे। वहीं जाना चाहते हैं क्या? मैं जाने को नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ, मतलब भारत उससे भी पीछे लग रहा है आपको? भारत को पीछे कर दिया इन्होंने, मानसिकता से। अच्छा जी, भारत को पीछे कर दिया। देखिए, बिल्कुल पीछे। आज रुपया कैसे गिर रहा है, भारत का प्रधानमंत्री नपुंसक है, वो ऐसे हाथ बड़े बैठा हुआ है। अच्छा। मैं तो उसके खिलाफ हमेशा बोलती हूँ। अरे भाई, योगी जी को तो आपने भाई बना लिया। नहीं, भाई नहीं बनाया। मोदी जी को बता रही हैं। भाई को नहीं बनाया जी, यूपी में नहीं है ना जो बेहतर। नहीं, भाई को मैंने नहीं बनाया, मैंने भाई नहीं बनाया। मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह से पेपर लीक मामले हुए, क्या हुआ, युवाओं को आपने कौन सा जो है आपने भर्ती प्रक्रिया लागू कर दिया, आप फार्म भरवाते हो, परीक्षा लेते हो, फिर भी वो कैंसिल हो जाता है। तो वहाँ युवाओं के लिए कुछ अच्छा भविष्य नहीं है।
हाँ कुछ अच्छा उनके लिए से इसलिए मैं कह रही हूँ, जैसे राम मंदिर का सारा क्रेडिट मोदी ले रहे थे, तो योगी जी जाके वहाँ नेतृत्व किए थे, मोदी जी नहीं किए थे, लेकिन सारा श्रेय जो है मोदी लिए। तो कुछ मामले में जो है हम योगी जी से, और दूसरे बार में जो आप कह रहे हो कि नहीं घेरती, योगी जी को मैंने जो मुसलमानों की दुकानें नहीं लगाने दी, कुंभ में जाने के लिए वर्जित किया, तो कौन लड़ाई लिया? हमने लड़ा, हमने योगी को मुसलमान को कुंभ जाना। राम मंदिर के नाम पर भी देश के साथ धोखा किया है। बताओ कुंभ जाओगे, ये बताओ, एक मिनट, कुंभ जाना चाहते हो? कुंभ जाओगे? देखिए अब उनकी आस्था है, क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल अच्छी जगह है और मैं उस चीज को फॉलो करता हूँ जहाँ पर इंसानियत हो, जहाँ इंसानियत हो। जी सर, मैं प्रयागराज से ही हूँ। और रही बात, जैसा कि अभी मैम बता रही थी कि योगी जी के जो कारनामे अच्छे हैं, मैं इनसे बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ। अभी नवंबर और दिसंबर के महीने में इन्होंने कहा तो बहुत बेहतर है। हाँ, इन्होंने इनके हिसाब से नवंबर दिसंबर के महीने में हम लोगों ने जो धरना दिया था लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास, इतनी लाठियाँ खाई थी, हम लोग हॉस्पिटल गए थे, जो पैसे हॉस्पिटल को दिए उससे इनकी अर्थव्यवस्था बड़ी होगी। नुकसान तो हमारा हुआ, हम युवाओं का हुआ। क्या युवाओं का नुकसान हुआ? बिल्कुल हुआ। हमारे युवा, जब से इनकी सरकार बनी है 10 सालों से, आज 7वां साल लगा हुआ है, हमारे युवा परेशानी तो है, चाहे पुलिस परीक्षा हो, चाहे टीचर परीक्षा हो, और चाहे यूपीएससी परीक्षा, हर चीज में हमारा युवा परेशान है। योगी, लास्ट सवाल, योगी को 10 में से कितना नंबर देंगी आप? मैं क्यों 10 में 10 क्यों दूं उसे? 10 में से कितना? मैं 2 नंबर देती हूँ बस। भाई को 2 नंबर देंगी? 2 नंबर। ये अन्याय नहीं भाई के साथ? 2 ही नंबर के आदमी हैं वो लोग। एक बार तारीफ की है आपने, कुछ मुद्दों पे की है, जो जंगल राज व्याप्त था अभी तक, उस पे कुछ मुद्दों पे। सपा का जंगल राज व्याप्त, सपा के साथ तो गठबंधन था। देखो पुलिस व्यवस्था जो थी चरमरा गई थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन योगी से आने से मैं बता रहा हूँ, कहाँ आप कह रही हैं कि न्याय है? चाहे पुलिस मामला हो, चाहे कोई भी चीज हो, अगर आप संभल के मामले पे देख लो, बहराइच के मामले पे देख लो, कहाँ की पुलिस सही की है? पुलिस की बात कर रही हो आप? मैं बता दूं सर आपको, रियलिटी यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है और इतनी अन्यायिक पार्टी है। बताइए एक बार फाइनल कमेंट भाई। देखिए भ्रष्टाचारी है कि बिल्कुल है, पूरे सरकारी इनका भ्रष्टाचारी है, सेंटर से लगा के राज्य तक। कैसे जंगल पलटे नहीं है हम, ना पलटे नहीं, कुछ मुद्दों प्रयागराज की बात है, कैसे जंगल राज खत्म हुआ? कैसे जंगल राज खत्म हुआ? प्रयागराज की बात है। अरे कांग्रेसी आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा भाई? नहीं, हम लड़ नहीं रहे, मैं मुद्दे बता रहा हूँ। आज देश का युवा पिट रहा है, लाठियाँ खा रहा है, अपने हक की बात कर रहा है। जंगल राज कैसे खत्म हुआ? मैं बताएं। सुनिए, सुनिए, हमारे जंगल राज खत्म। आपने मेरे से सीधा एक क्वेश्चन पूछा था कि योगी जो है वो साधु है या नहीं, या वो जो है योगी है कि नहीं, उस पर मैंने कहा वो पहली बात। हाँ, अगर वो साधु होते तो पॉलिटिकल एक्शन लेते ही नहीं ना। देखिए, आपसे ज्यादा आप लोगों की लड़ाई मैं इस चैनल सोशल मीडिया पे लड़ी हूँ। मैं हमेशा सरकार को कटघरे में खड़ी की हूँ, चाहे अग्निपथ जैसी योजना रही हो, चाहे पेपर लीक रहा हो, कौन से ऐसी योजना को लेकर के हमेशा आप लोगों के समर्थन में। लेकिन जंगल राज खत्म हो गया, कैसे बताएं? कैसे है जो मैं बताती हूँ जो 10 बजे के रात तक लड़कियां घूम नहीं पाती थी, हाँ, उनका अपहरण हो जाता था रास्ते से, तो उसमें तो काफी समझो कि कुछ नहीं तो 40% तो है। बात है तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मात्र 6 महीने पहले एक लड़की गायब हुई, उसका कोई पता नहीं चला, दिन में लड़की गायब हो गई। कांड हुआ नहीं, वो तो हुआ, उसकी छोड़िए, राम मंदिर में काम करने वाली लड़की के साथ रेप हुआ, क्या ये जंगल राज खत्म हुआ? नहीं हुआ, और बढ़ गया क्राइम, बढ़ गया। देखिए इस तरह तो हमारे हाथरस में हुआ, हर जगह कांड तो सरकार सेफ नहीं है। लेकिन मैंने कुछ मुद्दों पे कहा है, ऐसा नहीं मैंने कुछ मुद्दा योगी जी ने देखिए, मैंने आपको बता रही हूँ, जो अग्निपथ जैसी योजना ला करके जिस तरह से हमारे युवाओं के हाथ काटे, ठीक है, इनके यहाँ पेपर लीक हुआ, हमारे जो टीचर हैं वो जो है अपनी परीक्षा दे करके बैठे हैं, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मैं योगी खत्म कैसे? हाँ, मैं कहती हूँ 1 मिनट का टाइम। सपा ने 100% जंगल राज कायम किया था उत्तर प्रदेश में, पुलिस व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी थी, लेकिन
ये आज अगर अभी जाते हो थाने तो तुरंत एक्शन होता है, तुरंत आके पुलिस कार्रवाई करता है। सर अभी आप बताएं, एक जिले के नाम बताएं, एक जिला के नाम बताएं कि इस जिले में होता है, एक बताएं। तत्काल एक्शन लिया गया होगा। पूरे यूपी में 75 जिला बताएं, एक जिले के नाम जब मैं उत्तर प्रदेश का दौरा की, जब महिलाओं से मैंने पूछा और सपा आज सरकार में इतना भ्रष्टाचारी है, शासनकाल में क्या बताया जाए? मेम कहीं है कि यूपी राज्य में जंगल राज खत्म हो गया, बताया कहाँ खत्म हो गया, कैसे खत्म हो गया? योगी राज में उत्तर प्रदेश ही जंगल राज है। मेरी बेटियां योगी राज में सुरक्षित हैं, सपा राज में मेरी बेटियां सुरक्षित नहीं थी। अभी भी आपकी बेटी सुरक्षित नहीं है। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली कार्रवाई होती है, एक वर्ग के लिए कार्रवाई होती है, बाकी किसी के लिए नहीं होती। मैं आपको बता दूं, हाँ, सही कह रहे हैं, एक बार गलत बात है। नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि हर बेटियां जिनके साथ जिंदा जिसको जलाया जा रहा है, जिनके साथ रेप केस हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, वो कोई भी बिरादरी का हो, हमारा तो एक ही मांग है भारत सरकार से और योगी सरकार से भी मांग है कि आप ऐसा कानून लाइए। नहीं कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम सऊदी अरब वाला कानून लागू करेंगे और चौराहे पे उस व्यक्ति का धड़ अलग करेंगे जिन्होंने एक बेटी की इज्जत लूटी हो। मुसलमानों का हाँ, अलग हो जाएगा। बिल्कुल, मुसलमान करेंगे मुसलमान का, हिंदू करेंगे तो हिंदू का, सबका धड़ा अलग करेंगे। ये सच्चाई है। ये मैं बार बार अपनी स्पीचों में कही हूँ कि भारत सरकार को जागना चाहिए बेटियों के प्रति, भारत सरकार को जागना चाहिए युवाओं के प्रति, भारत सरकार को जागना चाहिए। जंगल राज पे की बात मैडम जो कही है, इस पे इस मुद्दे पे आया जाए, कैसे यूपी में जंगल राज खत्म हुआ है? देखिए हम 100% में 40 नंबर दिए हैं। जंगल राज कैसे खत्म भाई हुआ? साहब, इलाहाबाद की उस्मान फारूकी की बेटी 3 महीने पहले लापता हुई, उसका कोई खबर नहीं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 6 महीने पहले लापता बेटी, उसकी कोई खबर नहीं। बनारस विश्वविद्यालय की बेटी लापता हो जाती है, कोई खबर नहीं। बेटी सुरक्षित है तो फिर तो आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं। हमारे यहाँ अभी परसों की घटना मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। कुशीनगर में परसों एक पुजारी जी का 65 वर्षीय जो पुजारी जी है उनका हत्या कर दिया गया रात में। पुजारी भी सुरक्षित नहीं है। देखिए ये तो भारतवर्ष में कोई सुरक्षित नहीं है। सुनो इस तरह तो भारतवर्ष में कोई सुरक्षित नहीं है। देखिए नहीं एकदम नहीं खत्म हुआ है। मैं ऐसे मैं कह रही हूँ 40%, मात्र 40% में और बढ़ गया 40% जो सपा में दिन दहाड़े आगी लगा करके लोगों को आगी लगा के गाड़ी में सुरक्षित है, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं। सुरक्षित नहीं है। देखिए जिले में मैं कुंभ में घोटाले, अच्छा आपने सुना होगा, आपने सुना होगा इसका मठधीश और जो साधु संत होते हैं उनका काम नहीं है पॉलिटिकल, उनको भक्ति करनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए बस। सर आपने सुना होगा कुंभ में जिस तरह से सपा में घोटाला हुआ, हाँ बहुत तगड़ा घोटाला हुआ, कुंभ में घोटाला हुआ है। मैं आपको बता दूं किसकी है घोटाला हुआ, सरकार किसकी है? पैसा ये सरकार पूरा पैसा, पूरा पैसा मैं बता रहा हूँ कुंभ में घोटाला हुआ है। हुआ है मात्र 3 दिनों में जो पुल के काम 60% नहीं हुए थे। हुआ है। अभी योगी जी को अच्छा बता रही थी, अच्छा बता रही थी घोटाला कैसे हो गया। मैंने नहीं कहा, योगी जी मैं घोटाला कैसे हुआ, उनसे समर्थित थी। भैया घोटाला कैसे हुआ अभी कहीं है कि कुंभ में घोटाला हुआ है? सरकार किसकी है? अरे सुनिए विदेश से लेकर के इंडिया का लेकर के पूरा पैसा कुंभ जा रहा है। कौन योगी के साथ है, कौन योगी के खिलाफ है? भाई देखिए मैं कांग्रेसी हूँ, मैं तो इसे भाजपा के साथ नहीं दूंगी। कांग्रेसी हम भी हैं क्योंकि रीजन वही है, हम तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी में कोई सुरक्षित नहीं है, ना बहन है, ना बेटी है, ना युवा है, ना कोई भी सुरक्षित मैं नहीं आपके है। चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ मोदी जी से कि सर आप अपना पीएम हाउस भी खुदवा के देख लें, शायद हो सकता है जो सोना है, जो 200 टन सोना चुरा है वो मिल जाए और देश का उद्धार हो जाए। चलिए धन्यवाद।